पर्यावरण में प्रदूषण का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। इससे न केवल चेहरे की त्वचा को नुकसान पहुंचता है, बल्कि बालों की समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। इससे हेयर फॉल से लेकर रूखेपन तक कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल जहरीली हवा में घुले पॉल्यूटेंट्स जड़ों को नुकसान पहुंचाकर हेयर फॉल का कारण साबित होते हैं। अगर आप भी एयर पोल्यूशन के कारण बालों से जुड़ी परेशानियों का शिकार हो रही हैं, तो जानें किन नुस्खों की मदद से इस समस्या को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। प्रदूषण से एंडोजेनेटिक एलोपेसिया का जोखिम बढ़ जाता है, जो हेयर फॉल का कारण बनने लगता है। नैनो पार्टिकल्स के चलते बालों के टेक्सचर को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन से बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। लक्षण: नंबर 1, बालों का टूटना और लगातार झड़ना। नंबर 2, रूखेपन की समस्या का बढ़ना और स्कैल्प पर खुजली रहना। नंबर 3, हेयर कलर में बदलाव नजर आना और बालों का टेक्सचर खराब हो जाना। नंबर 4, बालों में रूसी का बढ़ना और स्पिल्ड एंड्स की समस्या का सामना करना। नंबर 5, बालों की वॉल्यूम कम हो जाना। प्रदूषित हवा कैसे पहुंचाती है बालों को नुकसान? प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से हवा में घुली धातुओं और कण पदार्थ बालों को क्षतिग्रस्त करते हैं। हवा में घुले केमिकल्स बालों के शाफ्ट में प्रवेश करते हैं, जिससे बाल रूखे और बेजान होने लगते हैं, जिससे बाल झड़ने लगते हैं। प्रदूषकों के कारण ऑक्सीडेंटिव तनाव बढ़ जाता है। ऐसे में लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से बालों का रंग खराब हो सकता है और बाल पतले हो सकते हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स के संपर्क में आने से बालों के क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और केराटिन को नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिससे बाल रूखे होकर टूटने लगते हैं। प्रदूषक तत्व स्कैल्प पर मौजूद नेचुरल ऑयल को छीन सकते हैं, जिससे बाल कमजोर हो जाते हैं और बालों के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। प्रदूषण से बाल क्यों झड़ने लगते हैं? पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम की चपेट में आने से स्कैल्प पर प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है। इससे बालों की ग्रोथ प्रभावित होती है और हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है। दरअसल बालों को मिलने वाले प्रोटीन में बीटा कैटेनिन और साइक्लिन डी समेत कई तत्व मौजूद हैं। इन नुस्खों को अपनाकर बालों को वायु प्रदूषण से बचाएं। नंबर 1, स्टिकी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बचें। चिपचिपे हेयर सीरम, स्प्रे और ऑयल जैसे उत्पादों से हेयर स्टाइल करने से बचना चाहिए। दरअसल पर्यावरण में मौजूद विषाक्त पदार्थ और वायु प्रदूषण मिलकर बालों में चिपकने लगते हैं, जिससे ऑक्सीडेंटिव तनाव बढ़ने लगता है। इससे हेयर फॉल्स का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन हेयर स्टाइलिंग उत्पादों का चयन करना चाहिए जो बालों के क्यूटिकल को सील कर सकें। नंबर 2, हेयर रैप करके रखें। एयर क्वालिटी खराब होने से प्रदूषक तत्व तेजी से बालों पर प्रहार करते हैं। इसके अलावा धूप की किरणों से भी हेयर डैमेज का खतरा बना रहता है। प्रदूषण और यूवी रेज का प्रभाव मिलकर बालों के झड़ने और पतले होने का कारण साबित होते हैं। पर्यावरणीय तनाव बालों में प्रोटीन की कमी को बढ़ा देता है। इससे बालों के रंग में भी बदलाव नजर आने लगता है। बालों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए टोपी या हेड रैप की मदद लें। नंबर 3, केमिकल युक्त प्रोडक्ट के इस्तेमाल से बचें। हेयर केयर उत्पाद चुनने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि वो पूरी तरह से सल्फेट, पैराबेन
और अन्य हानिकारक रसायनों से मुक्त हों। सल्फेट और पैराबेन को पर्यावरण में बायो एक्यूमुलेट करने की उनकी क्षमता के कारण जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक माना जाता है। दरअसल ये केमिकल हेयर केयर उत्पादों के माध्यम से भी शरीर में पहुंच सकते हैं। इसलिए हेयर केयर उत्पादों को खरीदते समय उन पर सल्फेट मुक्त या पैराबेन मुक्त लेबल होना महत्वपूर्ण है। नंबर 4, हाइड्रेटिंग एजेंट का करें इस्तेमाल। बालों की मजबूती को बढ़ाने के लिए एलोवेरा, हाइलुरोनिक एसिड और ग्लिसरीन जैसे हाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है। इससे बालों पर पड़ने वाला प्रदूषण का प्रभाव कम हो जाता है और बाल मजबूत बने रहते हैं। साथ ही बालों का टेक्सचर उचित बना रहता है। नंबर 5, बालों की क्लीनिंग है आवश्यक। नेचुरल हेयर मास्क और शैम्पू की मदद से बालों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। सप्ताह में 2 से 3 बार हेयर वॉश करने से हेयर क्लींजिंग में मदद मिलती है और इससे स्कैल्प का पीएच बना रहता है। साथ ही प्रदूषण का प्रभाव कम होने लगता है। नंबर 6, शरीर को हाइड्रेट रखें। मौसम में बदलाव आने से प्यास की कमी बढ़ जाती है, जो हाइड्रेशन का कारण बनता है और बालों में ड्राइनेस बढ़ जाती है। ऐसे में भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करने से शरीर में निर्जलीकरण की समस्या हल हो जाती है। साथ ही त्वचा और बालों में पड़ने वाले रूखेपन को कम किया जा सकता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना है। स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह या जांच के लिए किसी पेशेवर डॉक्टर से बात करें। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।